अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला की हम्द व सना और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार दुर्रे बार गुहरबार में हादिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद हज़रात, शाबानुल मुअज़्ज़म क्या यकम है और ठीक 4 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होगा। और हर मुसलमान इस बात से आगाह है कि रमज़ान मुबारक ये इसमें एक एक्स्ट्रा फ़र्ज़ की अदायगी होती है और एक बड़ी अहम इबादत है जो की जाती है, अहले ईमान करते हैं, वो है रोज़ा और ये फ़र्ज़ है। तो इबादत की मुख्तलिफ़ सूरतें, मुख्तलिफ़ शक्लें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर लाज़िम की हैं। उनमें से पहली बुनियादी ये है कि बंदा अपने खालिक और मालिक को पहचाने, यानी ईमान लाए। ये सबसे पहले उसकी ज़िम्मेदारी है और ये वो ज़िम्मेदारी है, ये वो इबादत है जो 1 मिनट सेकंड के लिए भी उससे अलग नहीं हो सकती। यानी हर वक्त हमा वक्त उसका ये ईमान हो कि मेरा एक बनाने वाला है, पालनहार है, एक मेरा मालिक है। मैं कुछ भी नहीं था, अदम से उसने मुझे वजूद बख्शा और फिर उसने कुछ अंबिया इकराम भेजे, फिर किताबें भेजी, फिर एक दिन फिक्स कर दिया, मुकर्रर कर दिया। ये दो तमाम बातें हैं जो अल्लाह पाक ने अपनी किताबों में जिनकी तफसील बयान की है, जिन पर ईमान रखना फ़र्ज़ है। ये सबसे पहली इबादत है और ये पहली ज़िम्मेदारी है। बाकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ इसके बाद आती हैं और ये वो इबादत है कि जिससे कोई भी इंसान 1 मिनट तो कज़ा के बाद 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं हो सकता। हर वक्त उसका ये मान होना चाहिए और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ज़र्रा बराबर के भी शक की गुंजाइश नहीं है। 100% उसका यकीन हो। अगर कोई उसके जहन में सवाल है तो अपने सवालात को दूर करें और अपने जहन को बिल्कुल पुख्ता बनाए इस मसले में। यह है इबादत की फंडामेंटल बुनियादी एक सूरत। फिर उसके बाद एक इबादत की शक्ल है कि जो हर अमीर, गरीब, मर्द, औरत, बादशाह, गुलाम, मुकीम, मुसाफिर कोई भी है, किसी भी हाल में है, उस पर मासवा जो ख़वातीन के मखसूस अय्याम होते हैं उनको छोड़कर बाकी तमाम किस्म के अहले ईमान जिन्होंने वो पहले इबादत कर ली है, उन पर जब ये बालिग होंगे और इनका जो दिमाग है ये काम कर रहा हो, ये 2 शर्तें हैं। बालिग हों
और जहन काम कर रहा हो, यानी पागल ना हो जाए, बेहोश ना हो। इवन बेहोशी की हालत में भी यह फ़र्ज होती है, पर उसकी थोड़ी सी कोई तफसील है। ये नमाज फ़र्ज है। ये एक ऐसी इबादत है जो किसी हाल में किसी इंसान से जुदा नहीं होती, कोई हाल नहीं है। मसलन आप देखें, अंदाज़ा लगाएं, आदमी गर्क हो रहा हो, पानी में डूब रहा है, इससे भी कोई मुश्किल वक्त है। आग लगी है मकान को, इससे भी कोई मुश्किल वक्त है। जंग हो रही है, गोलियों की बौछार है, फायरिंग हो रही है, दुश्मन के दरमियान इंसान गिरा हुआ है। अच्छा, औरत बच्चा जन रही है, अभी उसका पूरा बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, इससे भी कोई मुश्किल वक्त है भाई। ये वो यानी अहवाल हैं कि जो बड़े मुश्किल हैं और बहुत ही मुश्किल है। इसके बावजूद इस दौरान भी नमाज माफ नहीं हो, हुक्म के नमाज पढ़, नमाज को गुजार ना कर, नमाज पढ़। वो अल्लाह के फिर उनकी शक्लें बदल जाती हैं, शक्लें उनकी सूरतें बदल जाती हैं हालात के मुताबिक, लेकिन नमाज की माफ़ी नहीं है। तो इबादत की दूसरी किस्म ये है, और ये बड़ी अहम है। और जैसे आज खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मुसलमान कितने गाफिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे पहला सवाल, चूँकि ईमान का हिसाब किताब कब्र ही में हो जाएगा, क़यामत के दिन तो वो तो हो चुका है। जब अमाल की बारी आएगी तो सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जो इंसान इसमें फेल हो गया तो बाकी सवालात के जवाब में उसके कामयाबी के चांस बहुत लेस हो जाते हैं, बहुत कम है। जो इसमें पास हो गया तो बाकी में पास होने के चांस उसके ज़्यादा होते हैं। और अगर किसी इंसान के फ़र्ज़ों को किसी कोई कमी हो भी गई, मसलन हम कई मरतबा हम नमाज़ पढ़ते हैं, ख्यालात बिखरे होते हैं, हो सकता है अल्लाह के बारगाह में वो कबूल ना हुए हों, उस कमी को अल्लाह ताला नवाफिल से पूरा फरमा देगा। लेकिन यह कि पहले इंसान अदा तो करे। इस इबादत के बाद एक इबादत की शक्ल ये है रमज़ान के रोज़े, ये भी इंतहाई अहम इबादत है, लेकिन इसकी फ़र्जियत नमाज के फ़र्जियत से कई एतबार से मुख्तलिफ है। मसलन ये मुसाफिर पर फ़र्ज नहीं होता, बीमारी पर यह फ़र्ज नहीं होता। ख़वातीन जब मखसूस अय्याम में होती हैं तो उन दिनों में ये इस पर फ़र्ज तो होता है, लेकिन वो रख नहीं सकती, इनके इसकी कदा करनी होती है उन्हें। बहरहाल इबादत की ये भी एक अहम शक्ल है, लेकिन इसके कुछ अल्टरनेट, नमाज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब एक इंसान बूढ़ा है, फ़ानी है, बहुत बूढ़ा है, कोई चांस नहीं है उसका वापस जवान होने का, तो उसको सहूलत को फिदिया दे दे। लेकिन नमाज का तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आदमी 90 साल का बूढ़ा है, 96 साल का, 100 साल का बूढ़ा, वो भी उसको नमाज पढ़नी है, फिदिया से काम नहीं चलता मेरे भाई, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है, इसकी कोई माफ़ी की शक्ल नहीं है। रोज़ा इबादत है, इंतहाई अहम इबादत है। और उसके बाद है ज़कात। ज़कात हर एक पर फ़र्ज नहीं है। ज़ाहिर बात है, ये साहिब जो निसाब लोग होंगे, जिनके पास माल दौलत अल्लाह ने उसको उनकी ज़रूरियात से ज़्यादा दिया होता है, और वो भी साल के बाद है, तो ये इबादत की शक्लें हैं और फ़र्ज है ये। और जिस इंसान ने ज़कात ना दी उसके रोज़े भी अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं, उसकी नमाजें भी कबूल नहीं है। नमाजों की कबूलियत डिपेंड करती है ज़कात की अदायगी पर, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में कोई भी ऐसी जगह नहीं कि जहाँ जिक्र नमाज का किया हो साथ ज़कात का जिक्र न किया हो। कोई भी पूरे कुरान पाक में शायद कोई निकाल ले, मिसाल तो वो मुख्तलिफ है, बहरहाल मेरे ज़हन में इस वक्त तक कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ अल्लाह पाक ने
नमाज का तो जिक्र किया है लेकिन साथ ज़कात का जिक्र नहीं फरमाया। ये माली इबादत है, ये फ़र्ज है, इसको अदायगी ज़रूरी है। तो फिर एक इबादत है, लेकिन ये हर एक पर नहीं है। ये सिर्फ जो साहिब सरवत लोग हैं, मालदार लोग हैं, ये उन पर फ़र्ज होती है। जो गरीब लोग हैं उन पर ये फ़र्ज नहीं है। देखो ना, यानी सबसे ज़्यादा ईमान, उसके बाद है नमाज, नमाज से ज़रा कम तर रोज़ा, और ज़कात मसला उसके भी ज़रा थोड़ा सा मसला है कि ज़कात रोज़ा तो फ़र्ज था लेकिन ज़कात तो हर एक में, ये ज़कात देने वाले तो कम लोग होंगे ना रोज़े की निस्बत। और उसके बाद है हज, ये भी इबादत है, बड़ी अहम इबादत है, लेकिन ये उस पर फ़र्ज होती है जो मक्का मुअज़्ज़मा तक उन दिनों में जब हज अदा किए कि अय्याम जो हैं उन दिनों में पहुंचने की ताकत रखता हो। ज़ाहिर बात है इसके लिए फिर सिर्फ एक शर्त नहीं है, इसके लिए आंखें भी होनी चाहिए। आंखें नहीं तो इंसान चलेगा कैसे? पाँव भी होने चाहिए, पाँव के बगैर चलेगा कैसे? पैसा भी होना चाहिए, सफ़र का ख़र्चा भी, और अगर इंसान साहिब अयाल है तो उसको अपने घर वालों के लिए वापसी तक भी उसके पास ख़र्चा वगैरह होना चाहिए। तो बहुत सी इसकी शराइत हैं। ज़ाहिर बात है उन शराइत के साथ हज कम लोगों पर फ़र्ज होता है, यानी सबसे ज़्यादा फ़र्ज जो हर एक पर है वो ईमान है। ईमान के बाद उससे कम यानी अगले दर्जे की चीज़ नमाज है, नमाज के अगले दर्जे की चीज़ रमज़ान का रोज़ा है, उसके बाद ज़कात है। लेकिन अदायगी के अतबार से ज़कात रोज़ों से पहले है, क्योंकि ना फिर नमाज कबूल है ना रोज़े कबूल है जिस इंसान ने ज़कात नहीं दी। मैं अफराद की बात कर रहा हूँ, और उससे कम फिर हज। ये चंद, और इसके अलावा भी हैं इबादत की, ये नहीं कि इबादत सिर्फ यही हैं, इबादत इसके अलावा भी इबादत हैं। मैं जो कहना चाहता था, अल्लाह पाक ने फरमाया मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए, अपनी मारिफत के लिए। ये कायनात में हर चीज़, जितनी भी ये कायनात है, मैं इस मसले पर कई बार पहले अर्ज कर चुका हूँ, बहुत वसी कायनात है। फिर ये ज़मीन आसमान, ये सारे बहुत, इंसान का ज़िंदगी सारी भी लगा दे तो इसको इंसान इसको कवर नहीं कर सकता, समझ नहीं सकते, बहुत बड़ी कायनात है। ये सारी कायनात अल्लाह पाक ने फरमाया इंसान के लिए है, ये सारी कायनात। सूरज भी हमारी खिदमत के लिए अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, हवा भी हमारी खिदमत के लिए है, पानी भी हमारी खिदमत के लिए है, ये ज़मीन भी हमारी खिदमत के लिए है, ये चुपाए जानवर ये भी हमारी खिदमत के लिए हैं, ये सब्जियां ये भी हमारी खिदमत के लिए हैं, ये दरख्त भी हमारी खिदमत के लिए है। ये सारी कायनात अल्लाह पाक ने खुद फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, ये जो कुछ ज़मीन व आसमान में है इंसान, ये सब के सब मैंने तेरे नफ़े के लिए बनाई है। तो मकसूद कायनात इंसान है। बज़ाते खुद दरख्त ये मकसूद नहीं है, ये सूरज बज़ाते खुद मकसूद नहीं है, ये चांद सारे बज़ाते खुद मकसूद नहीं है, ये समुद्र या हवाएं बज़ाते खुद मकसूद नहीं है। बज़ाते खुद जो चीज़ मकसूद है वो इंसान है, जिसको अल्लाह पाक ने अपना खलीफा बनाया है। फरमाया ये सारी चीज़ें मैंने तेरी खिदमत के लिए बनाई और तेरे लिए मुसख्खर कर दी हैं। क्या इंसान आज हवाएं उसके लिए मुसख्खर नहीं है? कितने कितने अजीम जहाज हवा पर उड़ रहे हैं, तो अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया ना हवा को भी। कितने कितने हैवी शिप्स समुद्र पर चलते हैं, हजारों लाखों टन लेकर वजन एक जगह से दूसरी जगह से मूव करते हैं इंसान के लिए। लेकिन क्या इंसान, ये सारी कायनात अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है, लेकिन इंसान को अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात के लिए बनाया। लेकिन आज मसला थोड़ा सा उल्टा है। जो चीज़ बनाई थी अल्लाह पाक ने सारी के सारी इंसान के लिए, आज इंसान उसके लिए बना हुआ है। यानी वो चीज़ हाकिम है
और इंसान उनका महकूम है। होना तो ये चाहिए था ना कि इंसान होता हाकिम, जिसके लिए खुदा ने बनाया। इंसान की पूरा फोकस, पूरी तवज्जो उधर करता है इंसान, खुदा ताला की मार्फत पर उसकी तवज्जो होती है, उसकी इबादत पर उसकी तवज्जो होती है। इंसान बन गया है दुनिया के छोटे छोटे पीसेस का गुलाम। हालांकि इंसान गुलाम नहीं है भाई, ये खुदा का खलीफा है, ये खुदा का नायब है ज़मीन पर। लेकिन इंसान अपने मकाम को खुद ही भूल गया है, पता ही नहीं है कि मुझे अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किया है। याद रखें, जो कानून आप अपने लिए बनाते हैं ना, बस वो कानून खुदा के लिए भी है। कोई कायनात की चीज जो आप अपने नफे के लिए बनाते हैं, बनाता सबसे पहले बात यह कि इंसान कायनात की कोई चीज पैदा नहीं कर सकता। याद रख ले, कोई जर्रा भी इंसान में पैदा करने की सलाहियत नहीं है। एक मच्छर के पर भी इंसान नहीं बना सकता। ये सारी कायनात बनाई हुई खुदा की है, बस उसको जोड़ता है, उसको संभल करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसको जब मिला कर चीजें बना लेता है। इनमें से ये टेबल है, ये मोबाइल फोन है, इनमें से कोई चीज भी इंसान ने बनाई, इंसान ने नहीं बनाया, इंसान ने संभल किया है। दो चीजों को मिलाकर उसकी एक शक्ल बना दी है और उससे इंसान अपना नफा उठाता है। अब ये बात है जो मैं कहना चाहता हूं, जो भी इंसान असेंबल चीजें करता है, जोड़कर अपने नफे के लिए बनाता है चीजें, जो भी है, मैं अगर उसके तफसील में जाऊं तो आप गिनते जाएं और जुमे का टाइम वैसे खत्म हो जाएगा। जो आपके गिरद पेश चीजें नजर आ रही हैं ना, आप एक चीज को हाथ लगाएं और उस पर सवाल करें कि जो ने मैंने खरीदने से पहले, बनाने वाले ने सबसे पहले तो बात यह कि बनाई क्यों है वो चीज़, और ख़रीदने वाले ने वो चीज़ ख़रीदी क्यों है। ये मोबाइल फ़ोन मेरे पास है, बनाने वाले के जहन में था कम्युनिकेशन और बाकी जो इसके फ़वाइद हैं, बनाने वाले के जहन में यही था ना जी, और ख़रीदने वाले के जहन में यही है कि मैं इससे ये फ़वाइद हासिल करूँगा। अब आप खुद ही बताएं, अगर बनाने वाले ने चीज़ को परफेक्ट बनाया है, आप उस पर कोई इतराज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए, आप इसकी जो वैल्यू 500 पाउंड है या 1000 पाउंड है, जो भी है, बिल्कुल ये काम करना छोड़ दें। आप इसको 5 पाउंड में खरीदिए, आपको पता है यकीनी तौर पर अब ये जो काम है ना, बिल्कुल किसी किस्म का काम नहीं करेगा। इसकी वैल्यू मेरे भाई 500 या 1000 पाउंड से गिर कर ये 5 पाउंड भी नहीं रहती। 1000 पाउंड से गिर कर इसकी वैल्यू 10 पाउंड भी नहीं रहती है। फेंका जाता है, रोजाना हम रोडों पर चीजें देखते हैं, लोग फेंकते हैं बाहर। जब कोई चीज, इंसान की बनाई हुई चीज जिस मकसद के लिए बनाई जाती है और खरीदने वाला जिस मकसद के लिए वो खरीदता है, जब वो चीज इंसान का वो मकसद पूरा ना करे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जनाब बड़ा मुश्किल फलसफा मैं बयान कर रहा हूं, किसी के दिमाग में नहीं आएगा। आप हम सब अक्ल बालग है ना जी। आपके गिरदो पेश में, आपके घर में हजारों चीजें होंगी। एक चीज को मुझे बताना, जिस चीज को आपने खरीदा है और खरीदना आपने बेमकसद ही खरीदा हो। पहले तो ये फैसला कर लेना कि मैंने ये चीज जब उठाकर शॉप से घर लेकर आया था, बेमकसद लेकर आया था या कोई मेरा मकसद था। सबसे पहले तो ये फैसला करना ना, यकीनन आपको जवाब मिल जाएगा। आपको दिमाग खराब है, आपके किसी चीज का वजन उठाएं और घर लेकर और चीज उसके आपके काम की भी ना हो, जाहिर बात है आपके जहन में उसका मकसद पहले होता है। जब आप उस मकसद को पूरा करने के लिए एक चीज अपने घर में लाते हैं और वो चीज आपका मकसद पूरा ना कर रही हो,
तो या तो आपको अफसोस होगा या वापस जाकर दुकान वालों से आप उलझेंगे या कंपनी वालों से उलझेंगे या कुछ ना कुछ आप जरूर हरकत करेंगे या कुछ ना हो सका उठाकर बाहर कबाड़ में फेंकेंगे। यार सीधी सी बात है, बड़ी खूबसूरत चीज़ बनी होती है, उन्होंने बेचारों ने पेंट भी किया होता है, खूबसूरत चीज़ें बनाई होती हैं, बड़ी खूबसूरत बनाते हैं, हर चीज़ बड़ी खूबसूरत बनाते हैं। ये खूबसूरत चीज़ें आप उठा कर कबाड़ में क्यों फेंक देते हैं, कचरे में क्यों फेंकते हैं? इसलिए कि वो आपका मकसद पूरा नहीं कर रही होती। तो जो कानून आप अल्लाह की मखलूक के साथ अप्लाई करते हैं ना, बस वही कानून खुदा ताला आपके साथ भी अप्लाई करेगा। वही कानून है। फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान मैंने तुझे अपनी मार्फत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अफजल तरीन मखलूक बनाया है। अब जो इंसान इबादत से गाफिल है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। सवाल करते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया जहन्नम में जाने के लिए कोई कमी नहीं है, बेशुमार लोग हैं जिनको मैंने आंखें दी, कान दिए, दिल दिया, दिमाग दिया, उलमा दिए, किताबें दी, हज़ारों चीज़ें मैंने दी हदायत के सम्मान अख्तियार हासिल करने के लिए। उसके पास बहुत से मैंने उसके लिए वसाइल पैदा किए, लेकिन ना वो अपने आँख से काम लेता है, ना अपने कान से काम लेता है, ना अपने दिमाग से काम लेता है, ना गौर फिक्र करता है, ना किसी के पास जाता है। बस सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक एक ही चीज़ घूमती है उसके दिमाग में कि खाना आज रात क्या खाएंगे, किस रेस्टोरेंट पर जाना है, पहनना क्या है, गाड़ी कैसी होनी चाहिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जो लोग गौर व फिक्र से काम नहीं लेते, सोचते नहीं हैं कि अल्लाह पाक ने क्यों उनको बनाया है, क्या है उनकी ज़िंदगी का मकसद, तो फरमाया ये लोग जानवर हैं, दरिंदे हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं। इंसान की इज्जत अल्लाह की इबादत में, सारी की सारी इंसान की वैल्यू। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। दरिंदे भी अल्लाह के, अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम्हारे तसव्वुर में इससे भी कोई बदतर चीज़ है ना, तो जिसने खुदा की, काफिर कौन होता है? वही होता है जिसको, जिसे खुदा की मारिफत नहीं होती, जो अल्लाह की इबादत नहीं करता। काफिर किसको कहते हैं? वो मुनकर होता है ना खुदा का। फरमाया ये नहीं है, ये दरिंदे तो फिर कुछ उनकी वैल्यू होगी, ये अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतर इंसान होता है। याद रखें, जिन चीज़ों से हम बड़ी नफरत करते हैं, मैं यहाँ आपकी तबीयत खराब नहीं करना चाहता, गंदगी जो हमारे जिस्म से खारिज होती है, जो इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करता वो उससे भी बदतर है, उस गंदगी से भी बदतर है। क्यों? क्यों? अल्लाह पाक ने फरमाया शर्रुल बरिया, बरिया में सब कुछ कायनात की चीज आती है, उसमें वो गंदगी भी आती है, उसमें ये खंजीर भी आता है जिसे हम बड़ी नफरत करते हैं, करना चाहिए, वो खंजीर से भी बदतर है जो अल्लाह की इबादत से मुंह फेर सोया रहता है और उसको अल्लाह की इबादत की तौफीक नहीं होती। और ये बात आप मुझे गुस्से करने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई, ये खुदा का हुक्म है, कुरान पाक की आयत है, मैंने दोनों कुरान पाक की आयतें पढ़ी हैं। जिसने लड़ना है खुदा से लड़े। अल्लाह पाक ने फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। जो अल्लाह से गाफिल है वो जानवरों से भी बदतर है, और जानवरों में खंजीर भी आता है। और फरमाया वो सारी कायनात में सबसे बदतरीन इंसान वो है जो अल्लाह से गाफिल है, अल्लाह से बोला हुआ। मेरे भाई, मैंने ये सारी गुफ्तगू इसलिए कि आप रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, ये हमें याद दिलाता है। पूरा साल भी अगर गफलत की है तो सबसे पहले तो ये है मेरे भाई, नमाज की माफ़ी की
कोई शक्ल नहीं है, मतलब इसकी कोई हो ना जी, इसकी कोई शक्ल नहीं है। हर एक अल्टरनेटिव है, नमाज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो जिंदगी में नमाजें कज़ा हुई जल्द अज जल्द उन्हें अदा करें। और याद रखें, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, मैं अपने बात, कभी आयते सजदा पढ़ते वक्त टाइम नहीं ना होता या कोई मसला होता है तो मुझे सजदा नहीं ना कर, मेरे भाई एक सजदा जब अपने वक्त से डिले हो जाए तो उसको अदा करना मसला बन जाता है। तो चेंज है कि पूरी पूरी नमाजें इंसान ने, और 40-40 साल, 50-50 साल, 70-70 साल उसने कज़ा की हुई है, और वो याद करेंगे, करके दिखाए मुझे, जिन्हें बेनमाजी ने करके जरा मुझे दिखाए एक नमाज, एक दिन की आप नहीं कर सकते। एक दिन की नमाज कज़ा हो जाए ना, जान के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि सारे काम मुतासर होते हैं, फिर बाकी सारा जिंदगी का प्रोग्राम मुतासर हो जाता है। इसका एक ही इलाज है, नमाजें अपने वक्त पर पढ़े, बिल्कुल इसकी कज़ा ना करें, बिल्कुल इसमें सुस्ती ना करें। ये जो बाद में कज़ा, सबसे पहले बात आपने खुदा से गारंटी ली हुई है आपकी जिंदगी होगी, आपको अल्लाह ताला कज़ा करने का मौका भी देगा कि नहीं देगा। कल दी गल है, 2 लड़के, एक 21 साल का, एक 22 साल का, 21 years old एंड 22 years old, राती सुते, सुबह मांगे पुत्र मैं तो यूनिवर्सिटी जाना था, क्यों वो पुत्र और अगले जान पूछे सन, घर का प्रोग्राम किया मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा, और बेटा कहाँ अगले जान पहुंचा हुआ है। ये कल 2 वाक्य तो, और यहाँ बर्मिंघम हमारे करीब हुए। मेरे भाई जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वक्त हुआ चाहता है। नमाजें अगर किसी से सुस्ती हो गई है तो वो नमाज कज़ा करे, और कोई नमाज की माफी की कोई शक्ल ही नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। मैंने कहा अब आग लगी हुई, आप फिर भी नमाज कज़ा नहीं कर सकते। आग मकान या आग लगी है, हाँ वो मुख्तसर हो जाएगी, लेकिन माफी की कोई शक्ल नहीं इसकी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।